हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर रिएक्ट्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और संडे का मतलब है आराम, रेस्ट, तो सब कुछ। आज मेरी छुट्टी भी है, कल भी छुट्टी थी शनिवार को। तो तो आज तो सबसे पहला काम मैंने किया संडे को उठ के, वो था रॉयल रंबल 2024। सो आज रॉयल रंबल का जो टाइम था वो एक्चुअली यूएसए में है 27 डेट, बट हमारे यहाँ है वो 28 को आज की डेट पे सुबह 6:30 बजे से। तो मैं उठ गया था पहले 6:15 पे और मैं देखने लग गया था। तो जो आज मैं उसका एक रिव्यू देने वाला हूँ आपको। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो पेपर व्यू था, जो हमारा प्रीमियम लाइव इवेंट था रॉयल रंबल, तो हम सब जानते हैं कि जो WWE के जो फोर बिग इवेंट्स होते हैं उसमें रॉयल रंबल एक है। बाकियों की बात की जाए तो समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज़, रेसलमेनिया और रॉयल रंबल। सो रॉयल रंबल इसलिए काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि इसमें हमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि कौन इस बार शो अप होने वाला है WWE में, या कौन डेब्यू करने वाला है, कौन रिटर्न करने वाला है। तो इस साल का जो रॉयल रंबल था वो काफ़ी कहा जाए तो एक्साइटिंग था, बिकॉज वी ऑल नो दैट CM पंक इज़ ऑलरेडी बैक इन WWE। तो सर्वाइवल सीरीज़ में CM पंक रिटर्न हुए थे और हम सब जानते थे कि या तो वो रॉयल रंबल में आएंगे वापस या सर्वाइवल सीरीज़ में, क्योंकि हमें रूमर्स हम देख ही लेते हैं आजकल, सोशल मीडिया पे हमें पता चल ही जाता है। तो ये अच्छा हुआ कि वो पहले आ गए सर्वाइवल सीरीज़ में, क्योंकि रॉयल रंबल में फिर कोई सरप्राइज़ नहीं रह जाता कि CM पंक आने वाले हैं। तो CM पंक थे इस रॉयल रंबल में। मेंस रंबल में CM पंक, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट, बहुत सारे रेसलर हैं, जिसपे गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जो कि हम चाहते थे इनमें से कोई विनर हो। मोस्ट प्रोबेबली हम सब जानते थे कि विनर कौन होने वाला है। हमें ऐसा लग रहा था CM पंक जीतेंगे या कोडी रोड्स या गंथर, इन तीन चार में से जो है हमारा ये था, प्रेडिक्शन था। तो मैं भी यही मान के चल रहा था, बट रिजल्ट कुछ और ही निकला। रिजल्ट वही आया लगभग। मैं कोडी रोड्स को मुझे लग ही रहा था कि वो भी जीत सकते हैं दोबारा रॉयल रंबल। लास्ट ईयर भी कोडी रोड्स ही जीते थे। तो चलिए बात करते हैं रॉयल रंबल की 2024। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं और WWE के वीडियोस लेके आऊँ, प्रेडिक्शन, स्पॉयलर्स और कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो लेके आऊँ WWE से रिलेटेड, या ओवरऑल रेसलिंग से रिलेटेड, रेसलिंग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, चाहे वो WWE हो, AEW हो, TNA हो, उनसे रिलेटेड, न्यू जापान प्रो रेसलिंग हो, इन मतलब रेसलिंग कंटेंट आप चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वीडियोस बनाने का। तो ये मेरा शायद दूसरा वीडियो है WWE से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक वीडियो पे रिएक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये वीडियो जो है वो डिफरेंट है। ये होगा प्रीव्यू या रिव्यू कह लो आपकी, रॉयल रंबल का रिव्यू मैं बताने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से। आपका कुछ और हो सकता है, मानना आपके रिव्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो ये मेरा प्रीव्यू है। तो अगर आप सहमत है तो आप बताइए, नहीं हो तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मैच था वो था 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच, जो कि किक ऑफ मैच था रॉयल रंबल का। तो सबसे पहली बात की जाए तो इसके जो कंफर्म्ड एंट्रेंस थे वो थे, पार्टिसिपेंट थे बेली, बेकी लिंच, बियांका बेलेयर, नाया जैक्स, ये सब कंफर्म थे। और बात की जाए तो सबसे पहले जो एंट्रेंस थी, जो फर्स्ट एंट्रेंस थी वो थी नटालिया, और जो सेकंड एंट्रेंस थी वो था रिटर्न ऑफ नेओमी। सो नेओमी ने शायद लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर में शायद कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी नेओमी और साशा बैंक्स की, जो कि अचानक से रॉ इवेंट जो था WWE रॉ, मंडे नाइट रॉ, वो छोड़ के चले गए थे बीच में। तो जो भी हुआ था इशू, बट उसके बाद हमने नेओमी को TNA में देखा और अब वो दोबारा वापसी रिटर्न हुए हैं रॉयल रंबल में। तो सेकंड एंट्रेंस था नेओमी, वो काफ़ी अच्छा एलिमेंट था। हमें पता था कि नेओमी आने वाले हैं क्योंकि उनका लास्ट मैच था TNA में, जो कि वो जॉर्डन ग्रेस से हार गए। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नेओमी क्या सेकंड एंट्रेंस था, उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा थोड़ा स्लो था मैच, मुझे ऐसा लगा इन दोनों के बीच में, और फिर और भी एंट्रेंस आते रहे। उसके बाद जहाँ पे जिस मोमेंट पे जो रॉयल रंबल, जो वुमेंस रंबल मैच था, वो थोड़ा सा एस्केलेट हुआ है मेरे हिसाब से, वो था जॉर्डन ग्रेस, जो कि TNA में अभी चैंपियन है, उनके एंट्रेंस पे। उसके बाद मैच थोड़ा एस्केलेट हुआ, काफ़ी अच्छा जा रहा था मैच। उसके बाद एंट्रेंस से काफ़ी हमने शोडाउन्स देखे उनके बीच में। तो मैंने लिख के रखा है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले नेओमी का रिटर्न हुआ, उसके बाद जॉर्डन ग्रेस का डेब्यू हुआ। डेब्यू नहीं कह सकते हम, एक सरप्राइज एलिमेंट था TNA से, वो TNA में की चैंपियन है। और उसके बाद हमने देखा जो कबूकी वॉरियर्स थे, उन लोग आस्का, कायरी सेन और बेली, इनका भी ये तीनों ने मिलके काफ़ी डोमिनेट किया रॉयल रंबल को। फिर आस्का और कायरी निकल गए उसमें से, रंबल से। उसके बाद नाया जैक्स आए, उनका डोमिनेशन, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को बाहर किया रॉयल रंबल मैच से। और फिर एक एलिमेंट था जो मैं स्पेशल कहना चाहूँगा, आर ट्रुथ की एंट्री
रॉयल रंबल में, इन वुमेन्स रॉयल रंबल में। तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट था और मुझे काफ़ी मज़ा आया वो एलिमेंट देखने में, वो पार्ट देखने में उनको। तो आप सब जानते हैं आर-ट्रूथ जो है वो काफ़ी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मतलब उनका जो पार्ट रहता है डब्ल्यू में मोस्टली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है। तो जैसे ही वो एंट्रेंस हो, मुझे लगा आर-ट्रूथ क्यों आ रहे हैं इसमें वुमेन्स रंबल में। तो उनको लगा जैसे वो रिंग के अंदर एंटर हुए तो वो पूछने लगे वेयर आर द मेंस। तो काफ़ी फन एलिमेंट था वो, और वो तुरंत ही निकल गए। शायद नाया जैक्स नहीं निकाला, मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, किसी ने भी तो निकाला उनको, तो वो निकल गए। बट वो दैट वाज अमेजिंग एलिमेंट, अमेजिंग पार्ट ऑफ द वुमेन्स रंबल। उसके बाद आपने एक चीज़ में देखी होगी, अगर आपने देखा है रंबल ठीक से, तो आपने एक चीज़ फोकस किया होगा, चेल्सी ग्रीन जब वो पाइपर निविन और चेल्सी ग्रीन आपस में, मतलब वो टैग टीम है, तो और साथ में नाया जैक्स, तो जब वो एक दूसरे को आपस में टैकल कर रहे थे रिंग साइड पे टर्न बकल पे, तो बार बार चेल्सी ग्रीन बीच में आ जा रही थी और उनको वो बीच में आ जाते, उन स्पॉट पे वो बीच में आ रहे थे, तो काफ़ी फन स्पॉट था। उसके बाद जो जेड कारगिल का डेब्यू, जो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जो कि फॉर्मर AEW मेंबर है, तो अब वो जेड कारगिल का अब जाके डेब्यू हुआ है रॉयल रंबल में 28 नंबर पे, आई गेस, या 28 पे। सो वो एक काफ़ी अच्छा एलिमेंट था वुमेंस रंबल मैच का। और उसके वो उन्होंने आते ही नाया जैक्स को पहले तो उन्होंने पिक किया अपने शोल्डर्स पे, उसके बाद उनको एलिमिनेट किया, तो दैट वाज अ गुड स्पॉट। और फिर बेकी लिंच वाज वेरी हैप्पी दैट नाया जैक्स इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रंबल। उसके बाद जो हाँ, NXT की बात की जाए, NXT में से हमारे पास वुमेंस रंबल में रॉक्सन पेरेस और साथ में जो कि ट्रिफनी स्ट्रैटन है वो एंटर हुए रॉयल रंबल में। और जो लास्ट एंट्री थी लिव मॉर्गन 30 नंबर पे, जो कि इंजर्ड थे पहले, तो वो उनकी एंट्री थी। तो हमने देखा आखिरी में शोडाउन देखा। एक शोडाउन और था शायद जॉर्डन ग्रेस और बियांका बिलेर का, वो भी अच्छा था शोडाउन देखने का। तो कभी फ्यूचर में मैच होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा इन दोनों के बीच में मैच मेरे हिसाब से। तो लास्ट में हमने देखा कि ट्रिफनी स्ट्रैटन एलिमिनेट हुई और बियांका बिलेर भी एलिमिनेट हुई, और आखिरी जो 3 थे बेली, जेड कारगिल और लिव मॉर्गन। तो आखिरी का सेगमेंट भी अच्छा था। आखिरी में लिव मॉर्गन ने जेड कारगिल को एलिमिनेट किया और फिर बेली ने लिव मॉर्गन को। सो इस तरीके से जो हमारी विनर थी वुमेन्स रॉयल रंबल की, वो थी बेली। तो जी, तो बेली विनर थी। ये पहले से भी मैंने प्रेडिक्ट, मुझे लग रहा था कि बेली ही जीतेगी, क्योंकि और बाकी चीज़ें तो वो ऑलरेडी जीत चुकी है WWE में। बस एक ये बचा हुआ था एकम्प्लिशमेंट, जो कि उन्होंने कभी नहीं जीता रॉयल रंबल। बेकी लिंच जीत चुकी है, शार्लेट फ्लेयर जीत चुकी हैं, 4 हॉर्स वुमेन्स की बात कर रहा हूँ। साशा बैंक्स जीती है रॉयल रंबल। सॉरी, ठीक है। तो हाँ, तो बेली जीत गई है रॉयल रंबल, वुमेन्स रॉयल रंबल। और एंड अब ये नहीं पता वो किसको सिलेक्ट करती है एज अ टू फेस एट रेसलमेनिया। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इयो स्काई, जो कि उनके ही ग्रुप की मेंबर है, डैमेज कंट्रोल। और बात की जाए रिया रिप्ली की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेसलमेनिया में किसी का मैच होने वाला है तो वो है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, या रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बिलेर। ये 2 है मेरे पास प्रिडिक्शन। अभी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कह नहीं सकते क्या होगा आने वाले रोड टू रेसलमेनिया में। और अगर बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली होता है तो आई एम लिटिल बिट श्योर दैट बियांका बिलेर इज गोइंग टू फेस जेड कारगिल एट रेसलमेनिया। सो दैट मैच विल बी ऑल्सो ग्रेट, अगर ऐसा होता है तो ये अभी प्रेडिक्शन है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रेसलमेनिया के प्रेडिक्शन मैचेस मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि मेरे हिसाब से है। ठीक है, तो विमेंस रंबल हो गया। मुझे विमेंस रंबल काफ़ी अच्छा लगा इस साल का। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से, तो मेरे हिसाब से ये 4.25 होगा। फन स्पॉट्स मिला के, डेब्यू और रिटर्न्स मिला के 4.25 में देता हूँ विमेंस रॉयल रंबल को। उसके बाद जो सेकेंड मैच था, जो कि था WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए, जो कि है रोमन रेंस, और इट वाज अ फेटल 4-वे मैच। तो पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो ऑब्वियसली रोमन रेंस, जो कि हमारे इंडिया में हर कोई उनके फ़ैन है, मोस्टली बहुत सारे फैंस हैं। और यहाँ तक तो मैंने कई जगह पोस्टर में देखा लोग रोमन रेंस को बर्थडे विशेस करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, बट मैंने देखा है। हाँ, तो रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल्स। तो इस मैच के बारे में कहूँगा ओके मैच था, डिसेंट मैच था। स्टोरी हम जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं, रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ गिमिक चली आ रही है 3 साल से, तो उनके मैचेस में स्टोरी टेलिंग मोस्टली होती है। बट इस मैच में हमें स्टोरी टेलिंग ठीक थी,
इतनी नहीं थी जो उनके प्रीवियस मैचेस में हमने देखने मिली है। डिसेंट सा मैच था, ठीक मैच था, कुछ अच्छे स्पॉट्स थे, जो टेबल स्पॉट्स था, जो कि रैंडी ऑर्टन ने एलन नाइट को वहाँ पे टेबल पे पटका उठा के वो देखा हमने, ठीक है। तो कुछ स्पॉट्स अच्छे थे और हमें पता था कि रोमन रेंस ही जीतने वाले, क्योंकि अगर 3 साल की अगर टाइटल रेन को अगर हम रॉयल रंबल में हरवा दें, अगर वो हार जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। और इसलिए वी ऑल नो दैट रोमन रेंस इज़ गोइंग टू रिटेन द चैम्पियनशिप। और सो कुछ अच्छे स्पॉट्स थे उसमें, बैक एंड फोर्थ हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम रोमन रेंस वॉज गेटिंग बीटन अप बाय ऑल द 3। सो ये सब चलता रहा, फिर बीच में सोलो सिको आ गए, उन्होंने रोमन रेंस को हारने से बचा लिया। रैंडी ऑर्टन को उन्होंने अपना जो कि थंब है, जो उनका उमागा को जो ट्रिब्यूट देते हैं वो, तो मोस्टली उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हटा दिया उसमें से। फिर उसके बाद जब वो एजे स्टाइल्स को अटैक करने गए तो एजे स्टाइल्स वहाँ से हट गए, जो रिंग पोस्ट होती है, ऑडियंस जहाँ बैठती है, तो वहाँ से। और फिर हमें लगा एक टाइम पे कि एजे स्टाइल्स शायद जीत सकते हैं, जब उन्होंने अपना फ्लाइंग जो उनका स्पॉट था रोमन रेंस के ऊपर, फिर तीनों आपस में थे, गिरे हुए थे वहाँ पे, तो जो हुआ, लेकिन आखिरी में रोमन रेंस जीत गए। हमें पता था, प्रेडिक्शन मुझे पहले से पता था, कई लोगों को पता होगा ये चीज़ कि रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं। तो ठीक है, ये डिसेंट सा मैच था मेरे हिसाब से। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो इसको 3.75, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ना इसमें स्टोरी टेलिंग इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ अच्छे स्पॉट्स थे। स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है, अब अगर कुछ होगा इसमें मैच में, आगे कोई राइवलरी होगी तो एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट होगी, क्योंकि हमने एक स्पॉट देखा था जहाँ पे एजे स्टाइल्स अपना फ्लाइंग फोरआर्म हिट करने वाले थे। जैसे ही वो ऊपर रोप्स के ऊपर गए तो एले नाइट्स का धक्का लगा और वो गिर गए, और उसके बाद रोमन रेंस ने स्पीयर मार के मैच को फिनिश किया। तो इस तरीके से हुआ। तो मुझे लगता है कि जो ये राइवलरी होने वाली है, अब जो आगे जो भी प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, तो उसमें मुझे लगता है एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स और सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन, मुझे ऐसा लगता है आगे जाके होगी, हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब कोडी रोड्स विनर है, तो ही इज़ गोइंग टू फेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। सो ये ऑब्वियस है। तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो इट वाज ओके मैच, फन मैच। माय रेटिंग फॉर दिस मैच इज़ 3.75 फ्रॉम 5। ओके, सो नेक्स्ट मैच था, वो था केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। तो लोगन पॉल जो लास्ट में बने हैं चैम्पियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन, तो रे मिस्टीरियो को हरा के बने थे ये। उसके बाद शायद ये पहला ही मैच है, उन्होंने और कोई डिफेंड नहीं किया है शायद टाइटल, उनके कुछ सेगमेंट्स थे बीच में लेकिन नहीं किया है। बट ये कहना चाहूँगा बहुत ही अमेजिंग हील है वो, उनका हील जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है, लोग उनको पसंद करते हैं, हेट करना तो काफ़ी। हाँ, बट एक चीज़ है, वो एथलेटिक बहुत है। उनके जो मैचेस मैंने देखे अभी तक के, जितने भी मैच हुए, 4-5 मैच हुए, काफ़ी अमेजिंग मैचेस है, कुछ बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स वो रहे उनके। चाहे वो लास्ट रॉयल रंबल में रिकुशित के साथ जो था, उन्होंने दोनों रिंग से एक दूसरे के ऊपर तरफ गए थे वो वाला। और फिर उसके बाद एक रोमन रेंस का मैच था सऊदी अरेबिया में, जो कि था क्राउन ज्वेल में, वो मैच भी बहुत बढ़िया था, रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और सेट रॉलिंस वाला मैच भी अच्छा था, जो कि रेसलमेनिया में था, लास्ट ईयर ही था मेरे ख्याल से। हाँ, तो कुछ अच्छे मैचेस थे। मिज वाला मैच भी अच्छा था, मिज वर्सेस लोगन पॉल समर स्लैम में, वो भी अच्छा मैच था। और उनका पहला मैच भी ओके था, बट जो उसके बाद के मैचेस थे लोगन पॉल के, बहुत ही कमाल के थे। और बात की जाए केविन ओवेंस की, तो बहुत ही कमाल के फाइटर है, उनकी जो फाइट्स देखने में मज़ा आता है, और उनका जो एग्रेशन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी रेसलर से। तो मुझे लगा था कि, मुझे ऐसा डाउट था कि ये इसमें 50-50 था, या तो केविन ओवेंस भी जीत सकते हैं, लोगन पॉल भी जीत सकते हैं। तो आखिरी में हमने देखा मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, क्योंकि उनके हाथ में उन्होंने नकल्स थे। एक्चुअली लोगन पॉल मारना चाहते थे नकल से केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस ने मार दिया, रेफरी ने देख लिया उनको जब वो पिन किया था उन्होंने लोगन पॉल को, तो ऐसा हुआ और मैच डिस्क्वालीफाइड हो गया। बीच में हमने देखा ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भी आ गए थे बीच में उनको हेल्प करने लोगन पॉल को। तो मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है शायद कोई केविन ओवेंस को भी हेल्प करने आए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और लोगन पॉल को ही विनर बताया गया एज अ डिस्क्वालिफिकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है ये राइवलरी और एक बार होगी, केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल, हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में हो, जो कि फरवरी में है, और इस बार ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो हो सकता है अभी वो राइवलरी और एस्केलेट होगी। और बात की जाए, ठीक है, तो इस मैच को मैं देना चाहूँगा, अगर मैच की बात, मैच ठीक ठाक था, फन स्पॉट्स थे कुछ इसके,
और आखिरी में केविन ओवेंस ने उनको टेबल पे दोबारा पटक दिया उठा के लोगन पॉल को। तो वो भी अच्छा स्पॉट था लास्ट में मैच होने के बाद, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो हार गए मैच। ठीक है, तो ये मैच भी ठीक ठाक था, मुझे तो ओके लगा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देना चाहूँगा कुछ स्टार तो 3.75 केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल। 4 भी दे सकते हैं, मैच अच्छा था। और लास्ट मैच जो था, इस बार सिर्फ 4 ही मैच थे रॉयल रंबल पेपर व्यू में। तो लास्ट मैच की बात की जाए तो हमारा था मेंस रॉयल रंबल मैच। ठीक है, तो हम सब जानते थे कि हमें ऐसा लग रहा है प्रिडिक्शन, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे माइंड में 3 विनर्स थे। 3 विनर्स कौन बताता हूँ मैं, 3 नहीं सॉरी 4, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसमें। बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट थे कि जो लग सकता है कि ये जीतेंगे मैच। तो फर्स्ट में सबसे ऑब्वियस जो था मेरे लिए वो था सीएम पंक, क्योंकि वो रिटर्न कर रहे हैं 10 साल बाद कंपनी में। हम सब जानते हैं क्या हुआ था 10 साल पहले और कंट्रोवर्सीज वगैरह, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सीएम पंक जो फर्स्ट चॉइस थे मेरे विनर के, प्रिडिक्शन था मेरा, वो था सीएम पंक। सेकेंड कोडी रोड्स अगेन, क्योंकि सॉरी लास्ट ईयर कोडी रोड्स जीते थे रॉयल रंबल, लेकिन वो नहीं हरा पाया रोमन रेंस को। सो आगे कंटिन्यू चलता रहा और हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि कोडी रोड्स इज गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी, ही इज गोइंग टू विन द यूनाइट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। सो फर्स्ट वॉज सीएम पंक, सेकेंड वॉज कोडी रोड्स एंड थर्ड आई वॉज होपिंग फॉर रॉक, क्योंकि हमने कुछ हफ्ते पहले देखा था रॉक रिटर्न हुए थे वापस स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन ही था शायद, था। तो रॉक रिटर्न हुए थे दोबारा और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ही वांट टू सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। तो हमें ऐसा लगा कि सभी को लगा कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस इज़ फाइनली गोइंग टू हैपन। सो इस लेवल का मैच जहाँ पे रॉक और रोमन रेंस हो, रोमन रेंस इज सच ए बिग स्टार राइट नाउ इन WWE मोस्ट। सो हमने देखा है इस लेवल का मैच जो है वो हम रेसलमेनिया पे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिग 4 पेपर व्यूज़ में अगर बात किया रॉयल रंबल में अगर होता है, या फिर एलिमिनेशन चैम्बर की बात की जाए, तो लोग अभी भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है एलिमिनेशन चैम्बर जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, वहाँ पे भी शायद 60,000 की अटेंडेंस होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। तो हो सकता है वहाँ हो, लेकिन ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि रोमन रेंस इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एलिमिनेशन चैम्बर। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फरवरी में मैच है, फरवरी में है एलिमिनेशन चैम्बर। तो थर्ड प्रेडिक्शन था मेरा रॉक और फोर्थ प्रेडिक्शन था गंथर, जो कि है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अगर मुझे क्योंकि मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अगर ये इनमें से कोई नहीं जीतता है तो गंथर है जो कि बेस्ट चॉइस है फॉर विनर एज फॉर रॉयल रंबल, क्योंकि लास्ट ईयर के रंबल में वो फर्स्ट नंबर पे आए थे और ऑल द वे लास्ट तक थे, और साथ साथ बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था उनका लास्ट ईयर। तो मुझे ऐसा लगा था इस ईयर हो सकता है कि गंथर जीते और वो फेस करे सेथ रॉलिंस को फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो ये थे मेरे 4 प्रेडिक्शन, रॉक, गंथर, सीएम पंक और कोडी रोड्स, 4। तो ऑब्वियसली हमने देखा। अब बात की जाए कि रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल की, जो कि कुछ अच्छे स्पॉट्स उनकी बात की जाए, तो सबसे पहले जो मैच स्टार्ट हुआ रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल, तो ऊसो वर्सेस ऊसो, ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, जिनकी राइवलरी चल रही है काफ़ी टाइम से, जो कि हमने देखा था लास्ट टाइम जब हमने देखा था इनके जो ब्रेक हो गई थी टीम, ब्लड लाइन ब्रेक हो गई थी। और तो जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो स्टार्ट हुआ मैच और बहुत ही अच्छा हुआ कि दोनों को फर्स्ट में भेजा गया, स्टार्टिंग में भेजा गया। तो ये था हाईलाइट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द रॉयल रंबल, ऑफ मेंस रॉयल रंबल। फिर सेकेंड जो कि सरप्राइज रिटर्न की बात की जाए तो अंड्रादे, जो कि पहले एनएक्सटी का पार्ट थे, फिर मेन रोस्टर का पार्ट थे, जो कि बीच में AEW में चले गए थे। तो उनके बारे में भी हम स्पेकुलेशन सुन रहे थे कि अंड्रादे वापस आने वाले हैं WWE में। तो दैट वाज अ गुड स्पॉट, अंड्रादे रिटर्न टू बैक टू WWE इन रॉयल रंबल। उसके बाद हमने देखा डोमिनिक मिस्टीरियो का, जो कि है, उनको जब भी आते हैं तो बूज मिलते ही हैं ऑडियंस से। उसके बाद हाँ, कुछ अच्छे स्पॉट्स थे, ठीक ठाक थे, बट मुझे लगा कि सरप्राइज एलिमेंट जो था मेंस रंबल में वो थोड़ा कम था इन कंपेयर टू वुमेंस रंबल। अगर मैं रेट करना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से वुमेंस रॉयल रंबल इस साल का बेटर था मेंस रंबल से, मेंस रॉयल रंबल से। ये मेरे हिसाब से, आपका कुछ और हो सकता है, आपको लग सकता है कि आपके हिसाब से मेंस रॉयल रंबल अच्छा था। अच्छा ये भी था, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, जो कि फन स्पॉट्स होते हैं, वो वुमेंस रॉयल रंबल में ज़्यादा थे, बेटर थे कंपेयर टू मेंस रॉयल रंबल। तो हमने देखा सीएम पंक की एंट्री हुई 27 नंबर पे। मुझे लग ही रहा था सीएम पंक 25 के बाद ही आएंगे, उनका नंबर 25 के बाद ही आएगा,
क्योंकि हम सब जानते हैं क्योंकि अभी वो इतना मतलब काफ़ी टाइम रिंग से दूर रहे हैं CM पंक, तो वो इतने अगर वो स्टार्टिंग में उन्हें लेके आते तो इतना लंबा मैच खिंचता तो हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती। तो ये बहुत ही बढ़िया था कि वो 25 के बाद ही आए हैं CM पंक, तो मुझे पता ही था वो 25 27 या 28 पे ही आएंगे या 30 पे भी आ सकते हैं। तो 27 नंबर था CM पंक का। और मुझे ऐसा लगा था ड्रू मैकिंटायर का, मैं सोचा था थोड़ा सा पहले आएंगे वो 21-22 नंबर पे, लेकिन वो भी लास्ट में ही आए हैं। और मुझे ऐसा लगा था, जो कि मैंने कहा था कि रॉक हो सकते हैं रॉयल रंबल में, तो 38 नंबर मुझे लगा था रॉक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझ गया नहीं, रॉक नहीं है अभी फ़िलहाल रॉयल रंबल में तो नहीं है, तो वो प्रिडिक्शन मेरा चला गया। तो अब सिर्फ 3 विनर की बात करूँगा कि कौन हो सकते हैं 3 विनर रॉयल रंबल के, तो वो है गंतर, कोडी रोड्स और CM पंक। तो इनके बीच में चल रहा था मैच। आखिरी 4 की बात करूँ रॉयल रंबल की, हाँ एक स्पॉट और आया था, सॉरी भूल गया, हाँ एक स्पॉट आया था, R-Truth दोबारा मेंस रंबल में भी आए थे। R-Truth तो वुमेन्स रंबल में भी आए थे, मेंस रंबल में भी आए, और जो इसमें जो स्पॉट था वो कि बहुत ही कमाल का था। जब वो एंट्री हुए तो उनको लगा ये टैग टीम मैच चल रहा है, टैग टीम मैच चल रहा है। वो रिंग के पास खड़े हो गए, पोस्ट के पास खड़े हो गए, और उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा गिव मी योर हैंड, और वो वेट करते रहे। डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनको टैग किया, वो अंदर आए और मैच चलता रहा। तो ये काफ़ी अच्छा स्पॉट था। R-Truth जब भी होते हैं जिस सेगमेंट में काफ़ी इंटरटेनमेंट होता है, मेरे हिसाब से बहुत ही फन स्पॉट था वो, काफ़ी बढ़िया स्पॉट था वो रंबल का। ऐसा कभी नहीं हुआ हमने देखा कि कोई टैग टीम मैच समझ के खेल रहा हो रॉयल रंबल को, तो ये बढ़िया स्पॉट था। फिर आखिरी के 4 की बात की जाए, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, कोडी रोड्स और गुंथर, उनके बीच में एक सेगमेंट हुआ था, आपने देखा होगा, जब गुंथर और ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स और CM पंक को चॉप्स मार रहे थे। तो बहुत ही अमेजिंग था वो, मुझे ऐसा लगा था दोनों इनको मतलब मार के वो कर दिया था एकदम। तो चॉप्स हर जगह चॉप्स चल रहे थे, देखा जा रहा था कौन ज़्यादा तेज़ मारता है, ऐसा हम देख रहे थे कि चॉप्स के बारे में। और आखिरी में हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर को CM पंक ने एलिमिनेट कर दिया। तो इस स्पॉट की मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है अब CM पंक रॉयल रंबल तो जीते नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल CM पंक इज़ गोइंग टू फेस सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया। तो ये कैसे होगा, तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इज़ गोइंग टू बी हैपन एट एलिमिनेशन चैम्बर, एंड मतलब उसका ये जो स्पेकुलेशन में ये कह सकता हूँ, whoever the winner is going to face सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया। सो मुझे ऐसा लगता है सेथ रॉलिंस नहीं होंगे एलिमिनेशन चैम्बर में, बिकॉज वो ऑलरेडी इंजरी से डील कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से भी डील कर रहे हैं, और अभी रिसेंट में भी उनकी इंजरी हुई है, जो कि जिंदर महाल के साथ उनका मैच हुआ था। तो वो ऑलरेडी इंजरी से डील कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो रेसलमेनिया के अलावा एलिमिनेशन चैम्बर में लड़ेंगे। तो अगर वो स्पॉट फिल करना है तो हम ये मैच रख सकते हैं, मतलब WWE के हिसाब से मैच काफ़ी कमाल का हो सकता है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक फॉर द एंड whoever the winner is going to face Seth Rollins at WrestleMania. So this is one match that I am hoping for to happen at Elimination Chamber. ठीक है, अब ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया रॉयल रंबल से CM पंक ने, अब बचे 3, CM पंक, कोडी रोड्स और गंथर। तो गंथर को एलिमिनेट किया कोडी रोड्स ने, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, आखिरी में यही दोनों बचे थे, तो इस बार भी गंथर को एलिमिनेट किया कोडी रोड्स ने। अब आखिरी 2 बचे CM पंक और कोडी रोड्स। तो ये मुझे लगा था, मुझे पता था कि ये थोड़ा सा देर चलेगा मैच, अभी टाइम लगेगा, एकदम से तो कोई एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो मुझे मेरा जो प्रेडिक्शन था वो 50-50 जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, कभी ऐसा लग रहा था कि CM पंक ही जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट उनको मिल रहा था, और हमें ऐसा लग रहा था कि इतने साल बाद आए हैं, रिटर्न किया उन्होंने WWE में, तो 100%, 100 नहीं तो कम से कम 90% था कि CM पंक ही जीतेंगे रॉयल रंबल, एंड ही इज़ गोइंग टू फेस सेथ रॉलिंस, जो कि होगा ही डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है 100, मतलब मुझे मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि अभी भी चांसेस है CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के, इस पे मैं कायम हूँ। ठीक है, तो आखिरी में मैच हुआ, बैक एंड फोर्थ हुआ, एक दूसरे की फिनिशेस चलते रहे, कोडी रोड्स के फिनिशेस चलते रहे, फिर कोडी रोड्स ने अपने डैड का सिग्नेचर जो कि है बायोनिक एल्बो वगैरह, वो सब हुआ, काफ़ी फन अच्छे स्पॉट्स हुए वहाँ पे, एक दूसरे को निकालने की कोशिश, और आखिरी में CM पंक जब उनको GTS दोबारा मारने गए तो उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया रिवर्स करके। तो इस तरीके से जो विनर थे इस बार भी, द सेकेंड टाइम बैक टू बैक रंबल विनर है कोडी रोड्स, जो कि 26 साल में ये हो रहा है कि कोई बैक टू बैक रॉयल रंबल जीता हो, जो कि लास्ट टाइम हुआ था पहले, उसके बाद 26 साल हो गए हैं कि कोई बैक टू बैक रॉयल रंबल जीता हो। तो फाइनली कोडी रोड्स जीत चुके हैं, और हम सब जानते हैं कोडी रोड्स इज गोइंग टू सेलेक्ट रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। सो दिस मैच इज कन्फर्म फॉर रेसलमेनिया, कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस। तो ये तो मैच होगा ही। और सेकंड मैच मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जो कि है सेथ रॉलिंस वर्सेस
CM पंक, ये भी होगा ही मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर कोई मैच है ही नहीं कि जो इस लेवल पे जाए, ठीक है। तो CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। सो नाइट 1 नाइट 2 मेन इवेंट मेरे हिसाब से ये है। अब आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप क्या समझते हैं इस पूरे उसमें, आप मुझे बता सकते हो। अब मैं एक वीडियो और सेपरेट बनाने वाला हूँ एलिमिनेशन चेंबर को लेके। एलिमिनेशन चेंबर का इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें एक लिंक मिसिंग है जो कि है रॉक। हम सब जानते हैं कि रॉक ने अभी मतलब अभी नहीं, कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि ही इज़ गोइंग टू फेस रोमन रेंस, जो कि हमने देखा था स्मैकडाउन में। तो हो सकता है अब ये मैच कहीं भी जा सकता है, या तो कोडी रोड्स इज़ गोइंग टू फेस रोमन रेंस ओनली एट रेसलमेनिया। अगर रॉक ऐड होते हैं उस मैच में तो या तो ये ट्रिपल थ्रेट होगा, और अगर नहीं ऐड होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एलिमिनेशन चेंबर में अगर रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, इफ़ इज़ नॉट गोइंग टू बी एट ऑस्ट्रेलिया फॉर एलिमिनेशन चेंबर, देन ये हो सकता है कोडी रोड्स वर्सेस रॉक हो एंड द विनर इज़ गोइंग टू फेस रोमन रेंस। बट इसका कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि कोडी रोड्स ऑलरेडी जीत चुके हैं रॉयल रंबल, ही ऑलरेडी हैज़ अ टिकट टू रेसलमेनिया एंड फेस रोमन रेंस। सो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट हाँ, अगर एक मार्क्यू मैच चाहिए, एक बढ़िया मैच चाहिए एलिमिनेशन चेंबर के लिए, और इतनी सारी ऑडियंस रहेगी, 60,000 अटेंडेंस ऑडियंस हमने सुनने में आ रहा है, तो एक बड़ा मैच होना चाहिए। और अगर रोमन रेंस नहीं है वहाँ पे तो उस मैच को कैसे फिल किया जाएगा। तो ये मैच हो सकता है वो रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, ये हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं, हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये सिचुएशन हटा दें कि हुएवर इज़ गोइंग टू फेस रोमन रेंस बिटवीन दीज टू, तो कोडी तो ऑलरेडी है, तो ये इसका एक ये स्टिपुलेशन हो सकता है, अगर रॉक जीत जाते हैं ये मैच तो ही विल बी एडेड टू द मैच बिटवीन रोमन एंड कोडी, सो इट विल बिकम अ ट्रिपल थ्रेट मैच। तो ये एक हो सकता है। बट अगर मुझे लगता है एक ऐसा मैच होना चाहिए वहाँ पे तो हो सकता है। सो अगर मैं सरप्राइज एलिमेंट की बात करूँ तो आई वॉज होपिंग फॉर जॉन सीना टू बी इन द रंबल एज वेल, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं चाहता था कि जॉन सीना और CM पंक का भी फेस ऑफ हो एक बार रॉयल रंबल में, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आगे जाके हो सकता है। जॉन सीना ने अभी बीच में लेटेस्ट कमेंट किया कि ही इज़ गोइंग टू बी रिटायर इन विद इन 3 years आई गेस। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये था मेरा रिव्यू। हाँ, अभी मैंने इसको रेट नहीं किया है। तो रॉयल रंबल मैच जो था, मेंस रॉयल रंबल, इसको मैं देना चाहूँगा 4 स्टार। मेरे हिसाब से ये वुमेंस रॉयल रंबल मैच से कम था, थोड़ा सा कम था। अगर बात की जाए सरप्राइज एलिमेंट और कुछ स्पॉट्स के अलावा बात की जाए। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, ब्रॉन ब्रेकर, उनका परफॉर्मेंस रॉयल रंबल में कमाल का था। उन्होंने एंटर होते ही एकदम ताबड़तोड़ एकदम जो स्पीयर्स बरसाए सब पे, उसके बाद जो एलिमिनेट किया है कई लोगों को, जिमी उसो को शायद ब्रॉन ब्रेकर ने ही किया है, आई बिलीव सो, और ओमस को भी उन्होंने एलिमिनेट किया है। वो उनका जो एंट्रेंस थी वो काफ़ी कमाल की थी। अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें, कार्मेलो हेस की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी रॉयल रंबल में। तो ये सब हम देख रहे हैं। अब हमें पता है रिया रिप्ली इज़ गोइंग टू हेडलाइन दी पेपर व्यू इन एलिमिनेशन चैम्बर बिकॉज शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो हम सब जानते हैं ये मैच होगा। तो हु शी इज़ गोइंग टू फेस अभी हमें नहीं पता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बेकी लिंच को फेस करे, या हो सकता है बियांका बिलेर को फेस करे। अभी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, जो भी बनता है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो एलिमिनेशन चैम्बर पे एक सेपरेट प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊँ कि क्या मैचेस हो सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिलेटेड कौन फेस करेगा गुंथर को, आगे रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह के लिए आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बताइए। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे भी बहुत सारे कंटेंट रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट लेके आऊँगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो वीडियो तो, और आप अपने रेट्स बताएं, आपको कैसा लगा है, आपने कितना रेट करेंगे 5 में से इस रॉयल रंबल को, इस साल के रॉयल रंबल को। सो ओवरऑल बात की जाए तो मेरे हिसाब से सब मिला के अगर मैं कहूँ तो 4.25 एटलीस्ट फ्रॉम द 5। सो मुझे तो ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा रॉयल रंबल इस बार। वुमेंस रॉयल रंबल ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू मेंस रॉयल रंबल। बाकी दोनों मैच भी ठीक ठाक थे, ओके मैच थे, डिसेंट मैच थे। तो अब देखते हैं आगे आने वाले हफ्तों में क्या होगा, कैसे शेप करता है रेसलमेनिया का कार्ड, क्या होता है, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा, एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको ये वीडियो जैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके सब्सक्राइब करने से ही सपोर्ट मिलता है और वीडियो बनाने का।
तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो रिव्यू फॉर रॉयल रंबल 2024। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।